नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं बीएसटी के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी। ए चंबल, बी यमुना, सी सरस्वती या फिर डी गंगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। जो सीरीज में प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले आ चुके हैं बीएसटी श्रृंखला, बीएसटी पेपर में वही क्वेश्चन आपकी श्रृंखला में लिए जा रहे हैं। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी। चंबल, यमुना, सरस्वती, गंगा। हमारा आंसर होगा सरस्वती। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि शाम को 7 बजे सोमवार से शनिवार तक हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है। 8 बजे हमारे जीके की श्रृंखला शुरू हो चुकी है, जिसमें सोमवार और मंगलवार को राजस्थान भूगोल के प्रश्न हल करवाए जाएंगे। बुधवार और गुरुवार को कला संस्कृति के प्रश्न हल करवाए जाएंगे। शुक्रवार और शनिवार को इतिहास के प्रश्न हल करवाए जाएंगे और रविवार को संविधान के प्रश्न हल करवाए जाएंगे। और बीएसटी की श्रृंखला का आप आनंद ले ही रहे हैं, जो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रात 9 बजे चल रही है। और साथ ही शाम को 6 बजे क्विज भी डाली जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप इन सभी का आनंद लें तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक कालीबंगा सभ्यता किस जिले में मिली है? विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक कालीबंगा सभ्यता किस जिले में मिली है? हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, जैसलमेर, राजसमंद। हमारा आंसर होगा हनुमानगढ़। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है? उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है? आमेट, चित्तौड़, आहड़, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। अगर प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर सही होगा और ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत होने की संभावना रहेगी। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर दें। उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है? आमेट, चित्तौड़, आहड़, इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा आंसर होगा आहड़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध केला देवी मंदिर किस जिले में है? प्रसिद्ध केला देवी मंदिर किस जिले में है? जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। हमारा आंसर होगा करौली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। मीराबाई किसकी पुत्री थी? मीराबाई किसकी पुत्री थी? जोधाजी, विरमदेव, रतन सिंह, दूजोजी। हमारा आंसर होगा रतन सिंह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह बारहट, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक के बीच एक समानता थी। सभी ने महात्मा गांधी के साथ काम किया था। सभी के अनुयायियों ने राजस्थान में विद्यालय खोले। सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया।
और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न पढ़ते हैं एक बार। राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह बारहट, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक के बीच एक समानता थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सी समानता है? सभी ने महात्मा गांधी के साथ काम किया, सभी के अनुयायियों ने राजस्थान में विद्यालय खोले, सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, और इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन सी खनिज संपदा राजस्थान में नहीं पाई जाती है? निम्न में कौन सी खनिज संपदा राजस्थान में नहीं पाई जाती है? एस्बेस्टॉस, कॉपर तांबा, थोरियम, कोबाल्ट। हमारा आंसर होगा थोरियम। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ? वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल। प्रश्न ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। हमारा आंसर होगा वसुंधरा राजे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वन्य जीव अभयारण्य कहां नहीं है? बात हो रही है नहीं की। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। वन्य जीव अभयारण्य कहां नहीं है? भरतपुर, दरा, कुंभलगढ़, आबू पर्वत। हमारा आंसर होगा आबू पर्वत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावटी, बागड़, मेवाड़, मत्स्य। हमारा आंसर होगा शेखावटी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? नागौर, सुजानगढ़, चूरू, लाडनू। हमारा आंसर होगा लाडनू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा। हमारा आंसर होगा कोटा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी 12 माह बहती है? निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी 12 माह बहती है? गंभीरी, कातली, लूणी, चंबल। हमारा आंसर होगा चंबल। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी नदी पश्चिम राजस्थान में बहती है? कौन सी नदी पश्चिम राजस्थान में बहती है? बनास, चंबल, बाणगंगा, लूणी। हमारा आंसर होगा लूणी। लूणी नदी पश्चिम राजस्थान में बहती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में लड़ा गया था? हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में लड़ा गया था? 1776, 1676, 1576, 1476। हमारा आंसर होगा 1576। देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे कम स्त्री पुरुष लगभग 850:1000 राज्य के किस जिले में पाया गया है? सबसे कम स्त्री, ये रू की जगह अनुपात है, यहां पे स्त्री अनुपात पुरुष, स्त्री और अनुपात का अनुपात बताया गया है हमें, और कौन से जिले में पूछा गया है? राजस्थान के किस जिले में पाया गया है?
बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर। हमारा आंसर होगा जैसलमेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? डामोर, भील, ग्रासिया, मीणा। हमारा आंसर होगा मीणा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के कितने अन्य राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती है? भारत के कितने अन्य राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती है? 6, 7, 5, 4। हमारा आंसर होगा 5। भारत के 5 अन्य राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? 45, 35, 25, 15। हमारा आंसर होगा 25। देखते हैं अगला प्रश्न। नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य, नाथ संप्रदाय। हमारा आंसर होगा बी, वल्लभाचार्य। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है 5.85 करोड़, 6.85 करोड़, 5.45 करोड़, 5.25 करोड़। हमारा आंसर होगा 6.85 करोड़। कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। हमारा आंसर होगा जयपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान सरकार में गृह मंत्री कौन है? गुलाबचंद कटारिया, वासुदेव देवनानी, कालीचरण सराफ, मदन दिलावर। हमारा आंसर होगा गुलाबचंद कटारिया। राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं ओम प्रकाश माथुर, रघुवीर सिंह कौशल, गिरधारी लाल भार्गव, धर्मेंद्र। हमारा आंसर होगा ओम प्रकाश माथुर। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं, एक बार फिर से, कि शाम 6 बजे तो जीके की क्विज डाली जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 7 बजे करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है, 8 बजे जीके की श्रृंखला चल रही है और 9 बजे आपकी बीएसटीसी की श्रृंखला चल रही है। बहुत ही जल्दी वो भी प्रतिदिन शुरू हो जाएगी। आप इन सभी का आनंद लेते रहें और ध्यान से पढ़ते रहें। आपके लिए ये सभी श्रृंखलाएं, सभी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। अब पढ़ते हैं हम आज का अंतिम प्रश्न। किस वर्ष सांगानेर अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ? 2007, 2006, 2005, 2004। हमारा आंसर होगा 2005। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।